हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो आपकी बीमारियां डिजीज होती है उनके बारे में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए फिर, हमारा ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी अच्छी टर्म है, जिसमें हम देखेंगे कि किस टर्म की जो यूज़ होती है वो कहाँ की जाती है, किस लिए की जाती है। तो फर्स्ट है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। तो बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो स्टडी की जाती है या इस प्रकार की ब्रांच होती है जिसमें क्या देखा जाता है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें अफेक्ट आ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, तो उसको ही हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ स्टडी द डिसऑर्डर अफेक्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन कम होना बॉडी के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, हाइपोसिक्रीशन कहलाता है। ये क्या करता है, इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, कि जो आपका ये क्या इंडिकेट करता है, जो हार्मोन की जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। इस प्रकार जो रिजल्ट में देखा गया है कि बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स की डिफिशियंसी होना बच्चों, ठीक है, मतलब हॉर्मोन्स की कमी का होना, हाइपोसिक्रीशन। नेक्स्ट है आपका हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार जो रिजल्ट देखा गया है कि बॉडी के अंदर हार्मोन का एक्सिस अमाउंट हो गया है ज़्यादा, तो उसको हम हाइपर सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का इम्बैलेंस इन हार्मोन लेवल, ठीक है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, हार्मोन्स की मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हार्मोन का जो लेवल होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट देखा गया है उसमें जो लीजन्स होते हैं बच्चों, लीजन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, चकते टाइप के जो होते हैं, लाइक जैसे ट्यूमर बन सकता है, बेनिंग और मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है बच्चों, ठीक है। ये दो प्रकार के ट्यूमर है, बेनिंग और आपका मेलिग्नेंट। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक एक तो होता है एक्यूट, एक होता है बच्चों क्रोनिक। एक्यूट का मतलब जो अचानक से होती है बीमारी, जैसे हाइपरटेंशन, सर में दर्द हो गया। दूसरा है आपका क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है इसमें हमारा जो इंसुलिन होता है बच्चों, ठीक है, जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, इनसफिशियंट अमाउंट में हो जाता है, ठीक है, या फिर इनसफिशेंसी हो जाती है इंसुलिन की जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इंसुलिन की कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मर क्लिनिकल क्लास ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और जो आपका इंसुलिन रिक्वायर होता है फॉर सर्वाइवल के लिए, जो कोरस्पॉन्ड करता है एक क्लिनिकल क्लास को, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन आईडीडीएम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर कंट्रोल इज कैरेक्टराइज बाय द रिक्वायरिंग ऑफ इंसुलिन फॉर मेटाबॉलिक कंट्रोल रेदर देन फॉर सर्वाइवल। तो जो आपका इंसुलिन की जो रिक्वायर होती है फॉर कंट्रोल के लिए, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की, वो क्या करता है, मेटाबॉलिक फैक्टर होता है एक प्रकार से अगर हम देखें तो, जो कि सर्वाइवल में मदद करता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है और सर्वाइवल में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग। तो इसमें क्या इंक्लूड करा गया है, दो डायबिटीज़ पेशेंट, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं बच्चों, या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल सेटिस्फैक्टरली यूजिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड और ड्रग्स विदाउट द यूज ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका टाइप 1 डीएम। टाइप 1 ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी बीटा सेल्स होती है बच्चों, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, जो आपकी बीटा सेल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल,
तो इसमें क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बच्चों बीटा सेल्स का, जो क्या होती है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, ठीक है, बीटा सेल्स जो होती है। एंड दस इंसुलिन इज रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, जो कि इंसुलिन रिक्वायर होता है सर्वाइवल के लिए। दिस टाइप वाज रेफर टू एज एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो इसका कारण जो इसका टाइप बनता है वो रेफर किसको करता है बच्चों, जो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रो द टर्म इज एब्सोल्यूट नाउ, ठीक है। तो ये क्या टर्म कहलाएगी, एब्सोल्यूट नाउ। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन एंड सिक्रीशन। इसमें इंसुलिन का एक्शन या सिक्रीशन का डिसऑर्डर देखा जाता है। पेशेंट हैव रिलेटेड इंसुलिन डिफिशिएंसी, अगर किसी को पेशेंट को इंसुलिन की कमी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स क्या हुआ, इन कॉन्ट्रैक्ट और टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी इन टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। तो इंसुलिन की डिफिशिएंसी है तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है आपको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, इसको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ के नाम से इसको हम जानते हैं बच्चों। एंड वाज अर्लियर रेफर टू एज एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज थ्रू द टर्म इज एब्सोल्यूट नाउ, ठीक है। तो इस टर्म को ये क्या रेफर करती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या थ्रू द टर्म इज एब्सोल्यूट नाउ। नेक्स्ट है हमारा, एक कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड सिक्रीट डिक्रीज अमाउंट द थायराइड हार्मोन इज टर्म कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि आपके गले में होती है, वो सिक्रीट करती है थायराइड हार्मोन, ठीक है। लेकिन जब आपका जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म। हालांकि मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है हाइपोथायरॉयडिज्म की बच्चों, आप एक बार देख लेना जाके। चलिए नेक्स्ट है आपका प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों इस कंडीशन में, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, कि जो आपका थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और जो आपका टीएसएच होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ टीआरएच होता है, थायरोट्रोपोनिन, और आपका रिलीजिंग हार्मोन ड्यू टू लॉस ऑफ थायराइड फंक्शन, ठीक है। तो देखो जब जो आपका थायराइड हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, तो आपका जो टीएसएच है बच्चों उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपका जो टीआरएच है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, उसका भी ड्यू टू लॉस ऑफ थायराइड फंक्शन, जब क्या होता है थायराइड फंक्शन क्या हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंट्रल सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ टीएसएच और आपका टीआरएच ड्यू टू द फेलियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी बच्चों, वो क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, किसकी सिंथेसिस करने में, जो आपका टीएसएच होता है और आपका टीआरएच हार्मोन जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा, रेयरली अकरिंग कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिजीज इन्वॉल्विंग इन्फ्लामेशन एंड थिकनिंग ऑफ स्किन इज टर्म मायोक्जुडिमा, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, मतलब रेयरली मतलब बहुत कम वो होते हैं इसके चांस, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है, स्किन डिजीज होती है, या इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारी स्किन क्या हो जाती है, बहुत ही ठीक हो जाती है। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मायोक्जिडिमा, ठीक है। या इसको हम एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको ग्रेव्स डर्मोपैथी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सेट ऑफ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेसिव सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। जब जो एक प्रकार का सेट होता है बच्चों थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस का या सिक्रीशन करने का, तो उसमें क्या हो जाता है, डिसऑर्डर, कमियां आ जाती है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, थायराइड ग्लैंड के। और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, विच लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। तो जो किसको लीड करता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। ये दोनों एक ही कंडीशन बोल सकते हैं हम, मैंने इसकी लेक्चर प्रॉपर डाल रखा है, आप उसको वहाँ पे जाकर देख लेना। एक हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन होती है बच्चों, जिसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर विच लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज टर्म ग्रेव्स डिजीज। जब क्या होता है इम्यून सिस्टम जो हमारा में उसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं बच्चों, मीन्स आपका जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसको आप अपना अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड इनलार्ज एबनॉर्मली इज टर्म गोइचर विच मेनली डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ डाइटरी आयोडीन। ठीक है, तो ये जो आपका गोइचर जो डिजीज होती है बच्चों, ये एक प्रकार की कहाँ से सिक्रीशन होता है इसका, जो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं, जो गला होता है बच्चों उसमें फुलावपन आ जाता है एक प्रकार का। ठीक है, और वो कब होता है, जब हम अपनी डाइट में क्या करते हैं, आयोडीन को कम खाते हैं बच्चों, या आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ए हार्मोनल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लेवल सेक्स ऑफ हार्मोन इन फीमेल एज टर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ये आपका जो PCOS सिंड्रोम होता है बच्चों, इसकी मैंने कल ही वीडियो डाली है, आप उसको वहाँ पे अच्छे से देख लेना जाके। ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, और इसका जो अफेक्ट पड़ता है बच्चों वो किस में होता है, फीमेल के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका जो सेक्स हार्मोन होते हैं फीमेल के, उसके लेवल में कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट PCOS। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक तो इंसुलिन होता है, एक नॉन इंसुलिन होता है, जिसको हम टाइप 1 PCOS के नाम से जानते हैं, दूसरा टाइप 2 PCOS के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन एंड जो लेप्टिन होता है, ठीक है, जिसको हम सेटाइटी हार्मोन के नाम से जानते हैं। दूसरा नॉन इंसुलिन रेसिस्टेंट या PCOS में क्या होता है, टाइप 2 में इसमें होता है बच्चों, पेशेंट डज नॉट डेवलप रेसिस्टेंट टू इंसुलिन। ठीक है, इसमें जो आपका इंसुलिन होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होता, जबकि जो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है इसमें इंसुलिन का होता है बच्चों, इंसुलिन और आपका लेप्टिन जो हार्मोन होता है। नेक्स्ट है हमारा एक कंडीशन इन विच अनवांटेड डार्क एंड रफ हेयर ग्रो ऑन द फेस, बैक एंड चेस्ट ऑफ वुमेन इज टर्म हेरुसिटिज्म। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है बच्चों जिसको हिरसुटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वुमेन होती है उसका जो हेयर ग्रो की समस्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर, बैक के ऊपर, जो चेस्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरुसिटिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक कंडीशन इन विच द मेल और अनेबल टू अचीव और सस्टेन एंड इरेक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार की जिसको हम इरेक्टाइल डायसफंक्शन या इम्पोर्टेंस के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल कैंडिडेट जो होता है उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सस्टेन हो जाता है बच्चों, वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता। तो इरेक्शन की कमी मीन्स इसमें क्या होता है आपका, जो व्हेन द पेनिस फिल विद ब्लड। ठीक है, जब पेनिस जो होता है वो ब्लड के साथ, उसमें ब्लड का बहाव होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, विच द ट्रैप बाय ए वॉल एट द बेस ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो जो बेस होता है पेनिस का, वहाँ पे वॉल होती है, उसको उसके द्वारा ट्रैप होता है। ठीक है, तो फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, अगर ब्लड की अच्छी सप्लाई नहीं हो पा रही है पेनिस के अंदर, तो उस कंडीशन में इरेक्शन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस टर्म को बोलते हैं हम इरेक्टाइल डायसफंक्शन और इम्पोर्टेंस, जो कि मेल कैंडिडेट के अंदर देखा जाता है। लास्ट है हमारा बेनिंग एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेल होता है, मेल कैंडिडेट, उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाते हैं। यूजुअली बाइलेटरल बट समटाइम्स यूनिलेटरल, लेकिन वो कभी कभी होता है बच्चों। ठीक है, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ इट्स ग्लैंडुलर कंपोनेंट इज टर्म गाइनोकोमेस्टिया। ठीक है, तो उस कंडीशन को या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहीं पे लेक्चर ओवर होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें ताकि आपको आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, अगर किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।